Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आज हम इस चैनल पे करने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स JKSSB कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम है आपका. तो ये आपका टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इस क्लास में हम सारी की सारी क्रिकेट ट्रॉफीज़ आपकी जो है फुटबॉल और हॉकी के रिलेटेड और बाकी जितना भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हुए नेशनल गेम्स ये सारी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है. तो चलिए स्टार्ट करेंगे. अगर इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए. उसके बाद जो है आपको इसकी अच्छे अच्छे वीडियोज़ नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाएंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज उनकी पूरी लिस्ट पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्रिकेट के रिलेटेड जितनी भी ट्रॉफीज हैं. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के रिलेटेड कौन कौन सी कप हैं क्रिकेट में. आपको पता है एशिया कप जो है ये तो इम्पोर्टेंट पता ही होगा आपको. इसके अलावा बोस ट्रॉफी भी क्रिकेट है. चैंपियंस ट्रॉफी ये इम्पोर्टेंट हो गए. उसके अलावा CK नायडू ट्रॉफी, देवदार ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी ये 2 बार हो गया. गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी ये भी 2 बार हो गया. चलो एक ही बार आई है. ठीक है, उसके बाद GD बिरला ट्रॉफी, जिलेट कप मैं आपको इसको बताऊंगी फिर पहले आप एक बार पढ़ लीजिए. फिर है गुलाम अहमद ट्रॉफी, देन हुकूमत राय ट्रॉफी, ICC वर्ल्ड कप ये तो पता ही है स्टार मार्क कीजिए. इंटरफेस कप, ईरानी ट्रॉफी इसको स्टार मार्क कीजिए. जवाहरलाल नेहरू कप स्टार मार्क. उसके अलावा मर्चेंट ट्रॉफी, मोइनुद्दीन दौला ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी ये भी इम्पोर्टेंट है. और आपका आएगा सहारा कप ये इम्पोर्टेंट है. रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, शारजा कप, शीश महल ट्रॉफी, सिंगर कप, टेक्सिका कप, टाइटन कप इम्पोर्टेंट, विजय हजारे ट्रॉफी इम्पोर्टेंट, विजय मर्चेंट ट्रॉफी. अब हम इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में करने वाले हैं. तो सबसे पहले ए नाम से जो भी हैं पहले आएगी आपकी एशिया कप. ठीक है, उसके अलावा ए नाम से आपकी कोई भी ट्रॉफी हमें नहीं मिल रही है. तो ए नाम से आपका क्या है आएगा सिर्फ एशिया कप क्रिकेट में के रिलेटेड है. उसके अलावा बी से है आपका बॉस ट्रॉफी. बी से भी आपका सिर्फ एक ही है. ठीक है, बी से है आपका बॉस ट्रॉफी. ठीक है, ये हो गया एशिया का बॉस ट्रॉफी हो गया क्रिकेट के रिलेटेड. अब सी से काफी ज्यादा है. एक है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी और एक है आपकी CK नायडू ट्रॉफी. और इसके अलावा अगर कोई होगा ये नहीं है. ठीक है, चैंपियंस और CK नायडू चैंपियंस तो आपको पता ही है. चैंपियंस जो है क्रिकेट के रिलेटेड है और CK नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट के रिलेटेड है. उसके अलावा डी से है देवदार ट्रॉफी एंड दुलीप ट्रॉफी. और इसके अलावा डी से भी आपकी 2 ही ट्रॉफीज हैं. एक है आपकी देवदार ट्रॉफी. ठीक है, और एक है आपकी दुलीप ट्रॉफी. क्या है देवदार और दुलीप ट्रॉफी 2 हो गए. याद हो रहा है ना साथ के साथ. एशिया कप ए से, बी से बॉस ट्रॉफी, सी से चैंपियंस ट्रॉफी एंड CK नायडू ट्रॉफी. सी से भी होगा, डी से देवदार ट्रॉफी एंड दुलीप ट्रॉफी. अब ई से तो कोई भी नहीं है. ठीक है, अब जी से आएगा हमारा गवास्कर ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, जिलेट कप. 4 हो गए आपकी जी से. कौन कौन सी है? एक है आपकी गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी. ठीक है, दूसरी है आपकी GD बिरला ट्रॉफी. उसके अलावा आपकी जिलेट कप. उसके अलावा गुलाम अहमद ट्रॉफी. ठीक है, जिलेट कप और गुलाम अहमद ट्रॉफी. तो ये होगी हमारी इतनी सारी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज. जी से गवास्कर बिरला जिलेट गुलाम, गवास्कर बिरला जिलेट एंड गुलाम ये होगी जी से. डी से दुलीप एंड देवदार, सी से CK नायडू एंड चैंपियंस, बी से बॉस, ए से एशिया ट्रॉफी, एशिया कप. और ये होगी हमारी सारी ABCDG. ठीक है, अब आएगा हमारा एच से हुकूमत है. तो हुकूमत आपको पता ही है क्रिकेट की होती है. सबसे ज्यादा हमारे देश में पॉपुलर कौन सा क्रिकेट ही है. हुकूमत क्रिकेट का ही है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हुकूमत का भी. ICC वर्ल्ड कप तो आपको ऐसे ही आ जाएगा. अब इंटरफेस ईरानी ये I से 2 है. तो ईरान में जाके इंटरफेस करा
इसराइल ने, ऐसे आप याद कर लेना और क्रिकेट से रिलेटेड करना इसको याद, ठीक है। तो ईरान में जाके इंटरफियर करा किसने? इसराइल ने बॉम्ब मिसाइल्स बरसाई थी, तो ईरान एंड इंटरफेस दोनों हो गए। उसके अलावा जे से आएगा जवाहरलाल नेहरू कप, और जे से यही है आपका जवाहरलाल नेहरू कप, ठीक है, ये भी क्रिकेट से है। अब मर्चेंट ट्रॉफी मोइनुद्दीन दौला कप, और ये हो गया आपके एम से क्या? मर्चेंट ट्रॉफी एंड मोइनुद्दीन दौला कप, एम से भी हो गया। जे से जवाहरलाल नेहरू। आर से हो गया रानी झांसी ट्रॉफी एंड रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी काफी इंपॉर्टेंट है, और रणजी के साथ रानी भी याद कर लेना, और रानी के साथ रोहिंटन बारिया, रानी रोहिंटन बारिया रणजी, तीनों आर से ये हो गए। उसके अलावा सहारा कप बहुत बार पूछा जाता है, सहारा, शारजा, शीश महल, सिंगर। सहारा, सारा जहां ऐसे करना, सारा जहां शीश महल चाहता है और सिंगर को देखने के लिए, ऐसे बोलना, सारा जहां शीश महल चाहता है जाना ताकि वो वहां पे सिंगर को देखे। तो ये सारे हो गए आपके क्रिकेट के रिलेटेड। फिर हो गया आपका टेक्साको एंड टाइटन कप। क्या? टेक्साको एंड टाइटन कप, ये टी के रिलेटेड हो गए। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज क्रिकेट के रिलेटेड आपको मैंने बताई, जिसमें ए से आएगा एशिया कप, बी से बॉस, सी से चैंपियंस ट्रॉफी एंड सीके नायडू ट्रॉफी, डी से देवदार दुलीप ट्रॉफी, ठीक है। अब जी से ज्यादा है, गावस्कर, जीडी बिरला, जिलेट एंड गुलाम। गावस्कर जो है गुलाम बनेगा जीडी बिरला का, और जिलेट चलाएगा, ऐसे याद करना है। क्या? गावस्कर गुलाम बनेगा जीडी बिरला का और जिलेट चलाएगा, ये हो गया। दुलीप, देवदार, ये भी हो गया। फिर आएगा हुकूमत किसकी है? क्रिकेट की है। आईसीसी वर्ल्ड कप पता ही है। अब ईरान में जाके इंटरफेयर करा इसराइल ने, क्रिकेट हो गया, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू भी हो गया। अब मर्चेंट मोइनुद्दीन जो है दोगला है, वो मर्चेंट है, ऐसे याद करना, और क्रिकेट देखने आता है। अब रानी झांसी है, रानी और रोहिंटन और रणजी, ये तीनों आर से हो गया। सहारा, सारा जहां शीश महल में जाना चाहता है सिंगर को देखने, ये भी हो गया। टैक्सिको, टाइटन एंड विजय हजारे एंड विजय मर्चेंट। ऑल दीज ट्रॉफीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है हमारा फुटबॉल। तो फुटबॉल के रिलेटेड आपकी कौन कौन सी है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले आएगा ए से अफ्रीकन नेशंस कप, अमेरिका कप, एशिया कप एंड एशियन वीमेन्स कप, ए से हो गया ये। तो ये हो गया आपका ए से। क्या क्या है? अफ्रीकन नेशंस कप, अमेरिका कप, एशिया कप एंड और हो गया एशियन वीमेन कप। तो ये हो गए 4। अफ्रीका भी है, अमेरिका भी है, एशिया भी है और एशियन वीमेन। ये सारी की सारी क्या खेलती हैं आजकल? फुटबॉल खेलती हैं। कौन कौन? अफ्रीकन नेशंस भी, अमेरिकन भी, एशियन भी और एशियन वीमेन्स भी। सबको फुटबॉल पसंद आ रहा है क्रिकेट को छोड़ के। नेक्स्ट बीसी रॉय ट्रॉफी, बेगम हजरत महल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, और बीसी रॉय भी काफी इंपॉर्टेंट है। और दुरंत कप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीसी रॉय, बेगम हजरत महल एंड दुरंत कप। बी से अगर और कोई है तो वो देखें, बी से और कोई भी नहीं है, तो बी से आपकी होगी बीसी रॉय। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास में आपको ये, जब आप क्लास से बाहर जाओगे तो आपको इसमें से आधी क्लास में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो याद हो जाएंगे, और जब आप इसको सेकंड टाइम देखोगे लेक्चर को तो आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार इसको देख लेना, फिर आपको दोबारा याद हो जाएगा। मैंने बताया सारा का सारा एशिया और एशियन नेशन, ठीक है, और जितने भी अमेरिकन हैं वो सारे के सारे अब फुटबॉल खेलते हैं, और उनको अब एशियन वीमेन ने भी ज्वाइन कर लिया। एशियन वीमेन भी आजकल क्या कर रही हैं? फुटबॉल खेल रही हैं। उसके बाद आएगा बीसी रॉय ट्रॉफी, बेगम हजरत महल, ये बी से हो गया। अब बीसी रॉय भी आजकल फुटबॉल खेलते हैं और बेगम को लेके जाते हैं। बीसी रॉय बेगम के साथ क्या करते हैं? वहां पे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आएगा हमारा दुरंत कप। दुरंत कप फुटबॉल के रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे याद रखना है। अब ई से कौन सा आएगा? यूरोपियन कप, और इसके अलावा ई से कोई भी नहीं है, ठीक है। ई से आएगा आपका यूरोपियन कप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा हमारा इंदिरा गांधी ट्रॉफी, आई से इंदिरा गांधी ट्रॉफी। अब इंदिरा गांधी भी धुरंधर है, ठीक है, वो भी आजकल वो उनको भी पसंद है फुटबॉल कप। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप, जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप है। और क्रिकेट में भी है एक, जवाहरलाल नेहरू में बता दूं, क्रिकेट में है जवाहरलाल नेहरू कप,
और फुटबॉल जो है, फुटबॉल में है जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप, ये ध्यान रखिए आप, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप। फिर है कलिंगा कप, कलिंगा कप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी, अब हमने क्रिकेट में पढ़ा था बोस ट्रॉफी, बोस को क्रिकेट पसंद था, और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे उनको क्या पसंद था, उनको फुटबॉल पसंद था। अब नेहरू गोल्ड कप है तो जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप, ये भी आपको पता, मैंने बताया। अब नेहरू है तो वो निजाम को उनको ज्यादा पसंद थे, निजाम ऑफ हैदराबाद, ऐसे याद करना, निजाम ऑफ हैदराबाद नेहरू को पसंद थे, तो निजाम गोल्ड कप भी नेहरू के रिलेटेड है। अब देखो हमने कितने पढ़ लिए यहाँ पे, ए से हो गया अफ्रीकन, एशियन, एशिया, एशियन वीमेन, बी से बीसी रॉय बेगम हजरत महल, डी से दुरंत कप, ई से यूरोपियन कप, आई से इंदिरा गांधी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप, देन आपका कलिंगा कप, फिर आएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ तक हो गए। नेहरू गोल्ड कप है, निजाम गोल्ड कप, नेहरू को निजाम काफी पसंद था और साथ में ये फुटबॉल खेलते थे। फिर आएगा हमारा आर से रघबीर सिंह मेमोरियल कप, रघबीर सिंह मेमोरियल कप, ये इंपॉर्टेंट है। संजय गोल्ड कप, गोल्ड गोल्ड आप देखो, गोल्ड गोल्ड वाले आपके ज्यादा फुटबॉल में है। संतोष ट्रॉफी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी। सुब्रतो कप, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है आपने, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप, ये आपके हैं फुटबॉल के रिलेटेड। एंड सुपर कप ट्रॉफी, तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे करे, जिसमें आपका संजय गोल्ड कप ट्रॉफी, संजय ट्रॉफी एंड संजय गोल्ड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी एंड संजय गोल्ड कप, सुब्रतो कप एंड सुपर कप, सुब्रतो सुपर है ऐसे याद कर लेना। निजाम नेहरू को पसंद है, रघबीर सिंह मेमोरियल कप, ये भी इसके रिलेटेड है। इंदिरा गांधी ट्रॉफी, ट्रॉफी है ये। जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप, कलिंगा, ऐसे याद कर लेना। और ये हो गए हमारे सारे के सारे फुटबॉल के रिलेटेड इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा हॉकी। तब हॉकी में है आपका आगा खान कप, आगा खान कप क्या है हॉकी में, ये 2 बार हो गया। उसके बाद आपका भीमसेन ट्रॉफी, बीएमडब्ल्यू ट्रॉफी, बॉम्बे गोल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, क्लार्क ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, गुरमीत ट्रॉफी, गुरु नानक कप, ज्ञानवती देवी ट्रॉफी। उसके बाद इंदिरा गांधी गोल्ड कप, उसमें हमने फुटबॉल में क्या पढ़ा था, इंदिरा गांधी ट्रॉफी, क्या पढ़ा था, इंदिरा गांधी ट्रॉफी। अब यहाँ पे है गोल्ड कप जो है ये हॉकी के रिलेटेड है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। फिर है इंटर कॉन्टिनेंटल कप, खान अब्दुल गफ्फार खान कप, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेडी रतन टाटा कप, ये वुमेन के रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, अभी रतन टाटा के ऊपर है ये। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री कप, अब यहाँ पे हमने पढ़ा लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी, ट्रॉफी है आपकी हॉकी की, फुटबॉल की, और यहाँ पे हमने पढ़ा लाल बहादुर शास्त्री कप, कप है आपका हॉकी का। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए हॉकी का है। फिर मोदी गोल्ड कप, मोदी के ऊपर है, ये भी आप याद रखिए। नेहरू ट्रॉफी है। प्राइम मिनिस्टर गोल्ड कप, मोदी और प्राइम मिनिस्टर को याद रखिए, हॉकी ध्यान रखनी है, हॉकी अभी काफी ज्यादा प्रमोट हो रही है। रंगा स्वामी कप, रंजीत सिंह गोल्ड कप, संजय गांधी ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप एंड श्री राम ट्रॉफी। तो ये सारी की सारी हमने पढ़ी जो हॉकी के रिलेटेड। अब हम पढ़ने हैं इसमें अल्फाबेटिकली। सबसे पहले है आगा खान कप, ए से है, एक ही है तो ये याद रखना है आपने। फिर है भीमसेन ट्रॉफी, बीएमडब्ल्यू ट्रॉफी एंड बॉम्बे गोल्ड कप, ट्रिपल बी है। कौन कौन सा है, भीमसेन, फिर है आपका बॉम्बे, फिर है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देती हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी ये है आपकी हॉकी के रिलेटेड। फिर क्लार्क ट्रॉफी, फिर ध्यानचंद ट्रॉफी, ये भी आपको चैंपियंस ध्यान रखते हैं, ऐसे याद कर लेना हॉकी का। फिर गुरमीत ट्रॉफी है, फिर गुरु नानक कप है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंदिरा गांधी गोल्ड कप एंड इंटरनेशनल कप, ये इंपॉर्टेंट है। खान अब्दुल गफ्फार खान लेडी रतन टाटा कप, लाल बहादुर शास्त्री कप। तो मैं बार बार इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, बाकी आप खुद भी देख लेना, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि लर्न तो आपको ही करना है। मोदी गोल्ड कप, प्राइम मिनिस्टर गोल्ड कप, महाराजा रंजीत सिंह जो है ये हॉकी पसंद थे, ऐसे याद कर लेना इनको। नेहरू जी को भी ट्रॉफी पसंद थी हॉकी की। फिर रंजीत सिंह गोल्ड कप एंड महाराजा रंजीत सिंह, एक ही है, ठीक है। संजय गांधी जो है ये आप याद रख लीजिए, संजय गांधी ट्रॉफी रिलेटेड टू हॉकी, सिंधिया एंड श्री राम ट्रॉफी।
तो ये हो गए हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्रिकेट के रिलेटेड एंड हॉकी रिलेटेड एंड फुटबॉल के रिलेटेड। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं आपके इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो आपके करंट अफेयर्स में भी पूछे जा सकते हैं और ये आपको इम्पोर्टेंट याद होने चाहिए। सबसे पहले बात करें हम, अब रिसेंट हमें पता है कि ओलंपिक्स हुए हैं 2024 में। कहाँ पे हुए हैं? पेरिस में और फ्रांस में। पेरिस में कौन सी जगह पे हुए हैं? फ्रांस में। ये इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कीजिए। और पैरालंपिक्स जो है वो भी आपके फ्रांस में हुए थे। ओलंपिक्स जो है पैरालंपिक्स भी आपके पेरिस फ्रांस में हुए थे, ठीक है। उसके अलावा ओलंपिक्स 2028 कहाँ पे होंगे? ये होंगे आपके लॉस एंजलिस यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में होंगे ये। फिर है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022। अब ये फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? 2022 ये कतर में होगा। और 2026 जो है ये कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। अब 26 में कहाँ पे होगा? कनाडा में, यूएस एंड मैक्सिको। 3 जगह है, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। अब हमने देखा ओलंपिक्स भी आपके यूएसए में होंगे लेकिन लॉस एंजलिस में होंगे। और फीफा वर्ल्ड कप होगा आपका कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, दोनों के दोनों यूएसए में होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हुआ था और इंडिया इसका विनर भी रहा था और ऑस्ट्रेलिया इसका रनर अप रहा था, ठीक है। 2020 आईसीसी वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, सॉरी इसको एक बार ध्यान दीजिए। ऑस्ट्रेलिया इसका विनर रहा था, रनर अप रहा था हमारा इंडिया, और इंडिया में हुआ था ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। अब इंडिया ने जो जीता था वो T20 वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट के रिलेटेड 2024 में, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 50-50 वाला वनडे विन जो होता है मैच, उसमें जीते थे आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में आके इंडिया को हराया था, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। वो गलती से मैंने बोल दिया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पे होगा? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको यहाँ पे होगा आपका साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया, ये तीनों के तीनों इसकी होस्ट कंट्रीज रहेंगी, ये इसको होस्ट करेंगे। कौन कौन? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया। तो ये होगा 2027 में। अब एशियन गेम्स कहाँ होंगे 2026 में? आचाई एंड नगोया, जापान में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एशियन गेम्स के रिलेटेड। 2026 में होंगी अचाई एंड नगोया, जापान में। उसके अलावा कुछ आपके फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट के रिलेटेड, जैसे कि अभिनव बिंद्रा जो है मेंस 10 राइफल शूटिंग, ठीक है, जो 10 मीटर की जो राइफल शूटिंग होती है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये बीजिंग में हुआ था ये 2008 में, और ये पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ओलंपिक्स में। काफी इंपॉर्टेंट है। अभिनव बिंद्रा इज द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स इन मेंस 10 मीटर राइफल शूटिंग, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी कर्नम मल्लेश्वरी, ये फर्स्ट इंडियन वीमेन रही है जिन्होंने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता है। फर्स्ट इंडियन वीमेन दैट वाज कर्नम मल्लेश्वरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन आपकी आएंगी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो है ये पहली इंडियन फीमेल रेसलर हैं जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक्स में। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साक्षी मलिक के रिलेटेड आपको ओलंपिक्स के रिलेटेड पूछा जाता है। पहली इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। ये 3 हमने इंडिविजुअल वाले जीते। गोल्ड में कौन था आपका? अभिनव बिंद्रा। विमेन कौन थी जिसने कोई मेडल जीता? कर्नम मल्लेश्वरी। लेकिन जो कोई विमेन थी और फर्स्ट फीमेल विमेन रेसलर वो है आपकी साक्षी मलिक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है आपका नेशनल गेम। अब कौन कौन सी कंट्री की नेशनल गेम कौन सी है, क्योंकि हम वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब नेशनल गेम जो है यूएसए की है आपकी बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। स्पेन की है आपकी बुल्स फाइटिंग। कनाडा की है आइस हॉकी। न्यूजीलैंड की है रग्बी यूनियन। इंडिया की है हॉकी। पाकिस्तान की है फील्ड हॉकी। और बांग्लादेश की है कबड्डी। श्रीलंका की वॉलीबॉल। रशिया की फुटबॉल एंड चेस। यहां तक हम एक बार देख लेते हैं फिर से। यूएसए में क्या है? बेसबॉल है, ध्यान रखिए। यूएसए की क्या है आपकी नेशनल गेम? बेसबॉल। स्पेन की क्या है आपकी? बुल्स फाइटिंग। क्या है? बुल्स फाइटिंग।
तो बुल्स से सभी डरते हैं, बुल्स से यानी कि स्पेन, ठीक है, बुल्स से स्पेन सब डरते हैं। अब कनाडा में बहुत बर्फ पड़ती है तो वहां पे आइस पे हॉकी खेली जाती है, आइस हॉकी उसकी नेशनल गेम है। न्यूजीलैंड की, अब न्यू है और रग्बाई हम ऐसे बोलेंगे कि न्यू चीज है रग्बाई, तो न्यूजीलैंड की है रग्बाई यूनियन। इंडिया की है हॉकी। अब इंडिया की मैं बता दूं कोई ऑफिशियली नेशनल स्पोर्ट नहीं है, लेकिन जो हॉकी है उसको नेशनल स्पोर्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है, क्योंकि इंडिया ने हॉकी में बहुत बार गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, तो इसी वजह से हम इसको इंडिया के लिए एक नेशनल स्पोर्ट ऑफिशियली नहीं मानते, ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जो फील्ड हॉकी है ये आपकी ऑफिशियल है वहां की नेशनल गेम। तो आई होप स्पेन का बुल्स फाइटिंग, कनाडा में आइस होती है, न्यूजीलैंड रग्बी न्यू चीज है, इंडिया के ऑफिशियल जो नहीं है लेकिन हॉकी को मानते हैं, पाकिस्तान की है फील्ड हॉकी। अब बांग्लादेश वालों की इतनी कोई स्पोर्ट्स जो है डेवलप नहीं हुए हैं, तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि बांग्लादेश में जो है जो कबड्डी है, कबड्डी जो बांग्लादेश वालों को बहुत पसंद है। श्रीलंका वॉलीबॉल, श्रीलंका की कौन सी है नेशनल गेम, वॉलीबॉल, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है रशिया, रशिया की है आपकी फुटबॉल एंड चेस, क्या है रशिया की, फुटबॉल एंड चेस। चाइना की है टेबल टेनिस, ब्राजील की है फुटबॉल, फ्रांस की भी फुटबॉल है और इंग्लैंड की है क्रिकेट। तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिकेट के रिलेटेड तो भाई आपको पता होना चाहिए। जापान, इंग्लैंड की क्रिकेट है और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्रिकेट के महारथी हैं, तो इनकी है ऑफिशियल क्रिकेट। जापान की है जूडो, जापानीज जूडो काफी खेलते हैं, तो इनसे आपने ऐसे याद करना है। अब मैं यहाँ से आपको बताऊं, बांग्लादेश मैंने बताया इतना डेवलप नहीं है तो कबड्डी ही खेलते हैं। श्रीलंका में वॉलीबॉल खेली जाती है नेशनल गेम। अब श्रीलंका का तो आपको पता ही है किस तरह के हालात है वहां पे, लोग हम ऐसे याद करेंगे कि लोग गोल गोल वॉलीबॉल फेंकते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर पे, प्रेसिडेंट पे। श्रीलंकन जो है अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बिल्कुल वो नहीं करते, तो उनपे वॉलीबॉल फेंकते हैं, ऐसे याद कर लेना। अब रशिया की है फुटबॉल एंड चेस, तो रशिया भाई बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है और यहाँ पे फुटबॉल और चेस दोनों खेली जाती हैं। तो चेस में आपको व्लादिमीर पुतिन, आपको पता होगा कितना दिमाग चलता है उनका, है ना, तो उनसे रिलेटेड आपने चेस याद रखना है। और चेस खेलते हैं तो वो फुटबॉल भी खिला ही लेते हैं, ऐसे याद कर लो। अब चाइना की है टेबल टेनिस, तो टेनिस में जो है चाइनीज बहुत फेमस है, टेबल टेनिस और टेनिस, तो टेबल टेनिस में आपको जो है याद रखना है चाइना। ब्राजील, ब्राजील में भी फुटबॉल होती है और फ्रांस में भी फुटबॉल होती है, बी एफ, ठीक है, बी एफ फुटबॉल, ऐसे याद कर लो आप, बी एफ फुटबॉल, ब्राजील फ्रांस फुटबॉल। नेक्स्ट है आपका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेला जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जापान की जूडो, तो ये आपने एक बार देख लो। यूएसए की है बेसबॉल, स्पेन से ही करके हैं बुल्स फाइटिंग, कनाडा आइस हॉकी, न्यूजीलैंड रग्बी यूनियन, इंडिया हॉकी, पाकिस्तान फील्ड हॉकी है, ये हो गया। बांग्लादेश की कबड्डी, श्रीलंका की वॉलीबॉल, रशिया की फुटबॉल एंड चेस, चाइना की टेबल टेनिस, ब्राजील की फुटबॉल, फ्रांस की फुटबॉल, ब्राजील बीएफ फुटबॉल, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, जापान एंड जूडो। ये आप सारे के सारे याद कर लो। ये सारे इवेंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी स्पोर्ट्स की जो ग्राउंड होती है उन्हें क्या बोला जाता है और कितनी स्पोर्ट्स में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से आप लेक्चर पढ़िए। अब जो गेम्स होती हैं वो कौन सी ग्राउंड्स पे खेली जाती हैं ये हमने पढ़ना है, तो इसका पेन चेंज कर लेते एक सेकंड। अब एथलेटिक्स जो होती है वो ट्रैक में खेली जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है एथलेटिक है, तो वो कहाँ पे खेलते हैं, ट्रैक, एथलेटिक्स खेली जाती है ट्रैक पे, ठीक है। उसके बाद बैडमिंटन जो है ये कहाँ पे खेला जाता है, कोर्ट में, तो बोलते हैं ना बैडमिंटन के कोर्ट में जाना है हमने, बैडमिंटन खेलना है। अब बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है, रिंग में, वहां के गोल सी रिंग होती है, तो यहाँ पे एक प्लेयर होता है, एक यहाँ पे होता है, बीच में इनके रेफरी होता है जो इनको सारों को देख रहा होता है, इनको कंट्रोल कर रहा होता है, रूल्स बताता है। बॉक्सिंग होती है रिंग में, बैडमिंटन होता है कोर्ट में, कोर्ट बड़ा होता है, रिंग छोटी होती है। बेसबॉल जो है इसकी ग्राउंड होती है डायमंड, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बीडी, बेसबॉल की क्या है डायमंड है, और बैडमिंटन की क्या है वो कोर्ट, बैडमिंटन बीसी कोर्ट, बेसबॉल की है डायमंड। उसके अलावा फुटबॉल कहाँ पे खेला जाता है, फील्ड में खेला जाता है, कहाँ पे खेला जाता है, फील्ड में।
गोल्फ कहाँ पे खेला जाता है आपका कोर्स में, कहाँ पे खेला जाता है कोर्स में। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्रिकेट कहाँ खेला जाता है। तो ये तो मैं ये मान सकती हूँ कि आप सबको ये तो पता होगा कि क्रिकेट कहाँ पे खेली जाती है। तो इसके साथ हमने स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स भी पढ़ लिए, कौन कौन से हैं। एथलेटिक्स फील्ड, एथलेटिक्स ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, बॉक्सिंग रिंग, बेसबॉल डायमंड, फुटबॉल फील्ड, गोल्फ कोर्स, गोल्फ कोर्स ऐसे याद कर लेना, गोल्फ कोर्स, गोल्फ कोर्स, ठीक है। फुटबॉल फील्ड, एफ फुटबॉल फील्ड, बी डी बेसबॉल डायमंड, ऐसे। अब हमने देखना है कि जो हमने पढ़नी है ये जो गेम्स होती हैं इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको इस पे क्वेश्चन पक्का बन सकता है कि अगर आपके, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन में माना जाएगा ये अगर आपको इस पे क्वेश्चन आता है तो अगर हम बात करेंगे पोलो गेम की, पोलो 4 इसमें प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। अब बास्केट हम बोलेंगे कि छोटी है, वॉलीबॉल बड़ा है, तो बास्केट 5 और वॉलीबॉल 6, पोलो 4। अब कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं और वाटर पोलो में 7। अब पोलो में 4 होते हैं लेकिन वाटर में चले जाएंगे तो +3 ऐड हो जाएंगे तो 3 हो गए उसमें एक्स्ट्रा। पोलो 4, वाटर पोलो 7। बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में आपके 11 प्लेयर्स होते हैं। अब क्रिकेट में होते हैं आपके 11 प्लेयर्स, कितने 11 प्लेयर्स। और फुटबॉल में होते हैं आपके 11 प्लेयर्स, रग्बी में होते हैं 15 एंड येल में होते हैं आपके 19 प्लेयर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है मेन चीज जो है आपकी। इसके साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे बेसबॉल और हॉकी, हॉकी और क्रिकेट और फुटबॉल HCF, ठीक है, HCF, हॉकी क्रिकेट एंड फुटबॉल। इसके हमने वो भी पढ़े थे कब कौन कौन सी ट्रॉफीज इसकी होती हैं। तो इनमें सब में 11 प्लेयर्स होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 होते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर लो। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, और कबड्डी और वाटर पोलो दोनों में 7 होते हैं, और बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9। हॉकी और क्रिकेट एंड फुटबॉल में 11, रग्बी में होते हैं 15 और येल में होते हैं 19। कितने होते हैं, रग्बी में 15 और येल में होते हैं आपके 19। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ। अब हम बात करें इसके अलावा कौन सा हमने पढ़ना है। तो अब है हमारे कुछ पर्सनालिटीज जिनको हम क्या बोलते हैं, उनके नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं। अब जो मेजर ध्यानचंद है ये इनको बोला जाता है द विजर्ड आर द मैजिशियन हॉकी, मैजिशियन ऑफ हॉकी इनको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद। फिर आएंगी हमारी पीटी उषा, इनको बोला जाता है पियोली एक्सप्रेस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, पियोली एक्सप्रेस, पीटी उषा। मिल्खा सिंह द टर्बेंटर, तो इनकी डेथ हो गई है, जो मैं आपको बता दूं मिल्खा सिंह के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, द टर्बेंटर। सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है गॉड ऑफ क्रिकेट और मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। रोहित शर्मा को बोला जाता है हिटमैन, और धोनी को बोला जाता है MS धोनी को बोला जाता है कैप्टन कूल। तो ये हो गए इनके इंपॉर्टेंट नाम, मेजर ध्यानचंद, द विजर्ड या मैजिशियन हॉकी, ये तो आपको पता होगा। लेकिन मिल्खा सिंह का देख लेना, द टर्बेंटर। पर पीटी उषा का है आपका पियोली एक्सप्रेस, और इसके अलावा ये तो आपको पता ही होगा सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट और मास्टर ब्लास्टर, रोहित शर्मा आपका हिटमैन, देन आपका आएगा MS धोनी, इनको बोला जाता है कैप्टन कूल, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम जो है ये आपको पता होने चाहिए। अब कौन सी गेम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं इनको भी एक बार रिवाइज कर लेना, और स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स जो मैंने बताए एक बार इनको भी आप देख लेना। बाकी जो कप्स एंड ट्रॉफीज के ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, नेशनल गेम पे कभी कभार पूछ सकते हैं, लेकिन जो अभी स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो चुके हैं या अभी इन फ्यूचर होंगे तो उनको भी आपने ध्यान से देखना है, कहाँ पे इनका होस्ट नेशन कौन से होंगे। बस ये थी आपकी इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें मैंने जितना भी डेटा था हो सके मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी, जिसमें आप
आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये सारा का सारा पढ़ना। तो एक बार एग्ज़ाम से पहले फिर से क्लास को देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, आपके उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे और रिपीट होते हैं क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास होती है ख़त्म। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो भी सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है। तो हम इसके लिए आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।